हेलो फ्रेंड्स, मैं उमर, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद उमा में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो इंपॉर्टेंट होगा झारखंड चौकीदार भर्ती परीक्षा जो हर एक जिला में चल रहा है। सभी जिलों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, चाहे आपका दुमका हो या जामताड़ा हो या रांची हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। और झारखंड पुलिस का लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। झारखंड पुलिस, उत्पाद सिपाही, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें झारखंड जीके पूछा जाता है। आज हम लोग 50 एमसीक्यू प्रश्नों को देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है। आप लोग क्लास को जरूर पूरा देखिएगा, आप लोग को भी मजा आएगा क्लास देखकर। ठीक है। और 50 एमसीक्यू प्रश्न परीक्षा से पहले देखकर जरूर जाइए। ठीक है। और रांची चौकीदार भर्ती परीक्षा हो या आपका जामताड़ा दुमका, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। चौकीदार भर्ती परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है। अगर हार्ड भी पूछा जाए तो ऐसा ही आएगा, इस लेवल के ही आएगा। ठीक। आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया जाएगा। और झारखंड चौकीदार परीक्षा का प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, वहां पर आपको अभी तक 14-15 को क्लास हुआ है, वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए आज क्लास को शुरू करते हैं। आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग क्लास को जरूर पूरा देखिएगा और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका 50 में कितना सही हो रहा है। जैसा चौकीदार भर्ती परीक्षा में पूछा जाएगा ऐसा ही प्रश्नों को लिए हैं। थोड़ा आज का लेवल थोड़ा सा हाई किए हैं क्योंकि साहिबगंज में ऐसा प्रश्न पूछ दिया था, इसी को देखते हुए थोड़ा सा लेवल चेंज किए हैं। तो चलिए, फिर भी जैसा चौकीदार भर्ती परीक्षा का सिलेबस है उसी अनुरूप बनाए हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ऑप्शन दिया है प्रभात कुमार, संतोष गंगवार, एम रामा जोइस, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। तो झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो प्रभात कुमार। ठीक है। कौन थे? प्रभात कुमार झारखंड के प्रथम राज्यपाल थे। ठीक। अभी वर्तमान में कौन राज्यपाल है? 2025 चल रहा, जनवरी का महीना। तो बताइए वर्तमान में कौन राज्यपाल है झारखंड के? तो संतोष गंगवार है। ठीक है, संतोष कुमार गंगवार। इससे पहले कौन थे? इससे पहले सीपी राधाकृष्णन थे ना। ठीक है। एम रामा जोइस भी झारखंड के राज्यपाल हुआ करते थे एक समय। द्रौपदी मुर्मू भी झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं। झारखंड के 10वें नंबर के राज्यपाल थे द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। और अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति है। ठीक है। और देखिए, जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो उसका देखरेख कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं। ठीक है। झारखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, पता है ना। और तीनों के टाइम राज्यपाल कौन कौन थे? जब पहला बार लागू हुआ तो कौन थे? तो सैयद सिद्दे रजी, दूसरा बार MOH फारूक, तीसरा बार सैयद अहमद थे। ठीक है। चलिए, आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा। हम इससे पहले वाले क्लास में बता चुके हैं झारखंड में राष्ट्रपति शासन के बारे में। अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो सब जाकर देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा किए थे। चलिए, दूसरा प्रश्न है, झारखंड की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बताना है कि झारखंड की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दामोदर नदी है। आप लोग ऑप्शन देखिएगा और खुद से ट्राई कीजिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है। वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। और देखिए, झारखंड की सबसे लंबी नदी दामोदर नदी है। दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी? ब्राह्मणी है। स्वर्णरेखा नदी, देखिए स्वर्णरेखा नदी भी एक महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, जो रांची जिला के नगरी पिस्का से निकलती है। ठीक। सोन नदी झारखंड की एकमात्र नदी है जहां नौका गमन होता है। ठीक है, वहां पे नाव चलता है और बरसाती नदी नहीं है। ठीक है, बाकी सब बरसाती है। और गंगा नदी साहेबगंज से होकर निकलती है, झारखंड के एकमात्र जिला से को टच करते हुए निकलती है। ठीक है, गंगा नदी झारखंड के एकमात्र जिले से होकर बहती है। ठीक। और सोन नदी के बारे में पूछा गया था, तो सोन नदी 2 गो जिला। ठीक है, 2 गो जिला, एक है क्या? पलामू है, एक पलामू और दूसरा गढ़वा। ठीक है, गढ़वा। चलिए, आज हम लोग ऑप्शन के बारे में भी बात करते चलेंगे जहां पर जरूरत महसूस हो। ठीक है, तो आप लोग जरूर पूरा देखिएगा। झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? बताना है आपको, झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो दामोदर नदी ही झारखंड की प्रदूषित नदी है। ठीक है। चलिए,
चौथा नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। झारखंड का राज्य, ठीक है, झारखंड का राजकीय, यहाँ पर राजकीय होना चाहिए, ठीक है, झारखंड का राजकीय पक्षी, ठीक है, राजकीय पक्षी क्या है? तो झारखंड राज्य की राजकीय पक्षी है एशियन कोयल, कोयल है, ठीक है। आप लोग आंसर देखिएगा आपका कितना सही हो रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्लास अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हो, ना ही सब्सक्राइब करते हैं। आप लोग लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, इससे भी बढ़िया क्लास आप लोग को देंगे, हम वादा करते हैं। और हम वादा किए हैं ना 40 प्लस आने का, तो 40 प्लस आप लोग का पक्का ला कर दिखाएंगे। अगर आप लोग मेरे साथ क्लास करते होंगे तो आप लोग को पता चल रहा होगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है और कैसा प्रश्न पूछा जाता है। आप लोग बस साथ दीजिए, फिर देखिए झारखंड पुलिस हो या उत्पाद सिपाही हो, सब में आप लोग का झारखंड जीके कम से कम एकदम 40 प्रश्न पूछा जाता है ना, तो आप लोग का कम से कम 35 प्लस सही होगा। इतना हम आप लोग को मतलब कर देंगे, ठीक है। क्लास के माध्यम से इतना बताएंगे ना आप लोग का एकदम दिमाग में घुस जाएगा। चलिए, झारखंड का प्रमुख खाद्य फसल है, झारखंड का प्रमुख खाद्य फसल क्या है? तो धान है, क्या है? धान है, ठीक है। चलिए, और झारखंड के लोग कृषि पर ही निर्भर रहते हैं, ठीक है। झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज संचित है? तो झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज संचित है? तो 40% खनिज संचित है, ठीक है। यहाँ पर 40% खनिज पाया जाता है, ठीक है, झारखंड में। चलिए 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। 7 नंबर प्रश्न, पूरे भारत का कुल कोयले का कितना प्रतिशत उत्पादन झारखंड में होता है? बताइए, पूरे भारत का जितना भी भारत का राज्य है ना, कितना राज्य है? तो 28 राज्य है। और कितना केंद्र शासित प्रदेश है? ठीक है, दोनों को मिलाकर जितना भी कोयले का उत्पादन होता है उसका कितना प्रतिशत झारखंड से होता है, यही पूछा गया है। तो 40% होता है। कितना प्रतिशत? तो 40%। चलिए, झारखंड के कुल कोयले का कितना प्रतिशत उत्पादन झरिया से होता है? देखिए, अब झारखंड का पूछ लिया कि झारखंड का जो 24 जिला है उसमें झरिया जो धनबाद जिले में पड़ता है, तो झरिया नामक एक जगह है, वहां पर कितना प्रतिशत कोयले के उत्पादन होता है? जितना झारखंड में होता है उसका 60% उत्पादन झरिया से होता है, ठीक है। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिए हैं, आप लोग जरूर पूरा देखिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं, आप लोग क्लास को जरूर पूरा देखिएगा। अगर स्किप करके देखते हैं तो फिर बाद में आपको पछताना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो जरूर ऐसा छूट जाएगा। और पता है, हम जितना बताते हैं मतलब पीडीएफ में जो आता है उसका आंसर के साथ साथ और बहुत एक्स्ट्रा सारा बता देते हैं, इसीलिए वीडियो को जरूर देखिएगा। इस आशा में मत रहिएगा कि सर पीडीएफ तो दे देंगे उससे हम बना लेंगे, ठीक है। चलिए 9 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। झारखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान पर यूरेनियम पाई जाती है? तो किस स्थान पर यूरेनियम पाई जाती है? तो जादूगोड़ा पर पाई जाती है, ठीक है, जादूगोड़ा, ठीक। और घाटशिला में क्या मिलता है? तो घाटशिला में क्या है? तांबा, तांबा उद्योग है ना घाटशिला में, कॉपर वाला। और मुरी में क्या है? एल्यूमिनियम। और गोमिया में क्या है? गोमिया में बारूद फैक्ट्री है, बारूद, बोम, ठीक है। गोमिया में, गोमिया कहां पड़ता है? बोकारो में पड़ता है। मुरी कहां पड़ता है? रांची में, ठीक है। चलिए, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन मतलब HEC, ठीक है, HEC झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो आप लोग को तो पता होगा HEC कहां पर है, तो रांची में है। HEC की स्थापना कब हुआ? तो 1958 को हुआ था। किस देश के सहयोग से? तो पूर्व चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। HEC कहां पर है? रांची में, तो हटिया में है, ठीक है। चलिए देखिए, ऐसे बताते जाएंगे आप लोग, एकदम पूरा आप लोग ध्यान दीजिए जो भी बोल रहे हैं। झारखंड में कितने वन्य जीव अभयारण्य है? झारखंड में कितने वन्य जीव अभयारण्य है बताइए? तो 11 है वन्य जीव अभयारण्य, जानते हैं ना। महुआटाल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? लातेहार में है ना। चलिए, झारखंड के सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो झारखंड के सबसे ऊंचा जलप्रपात कहां पर है? आप लोगों को बार बार बताए हैं, ऐसा इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बार बार बता रहे हैं, ठीक है। प्रश्न पूछा जाएगा तो वही प्रश्न ज्यादा पढ़ना चाहिए जो पूछा जाए, ठीक है। ऐसे कुछ भी प्रश्न बना देंगे जो जिसका आंसर आपको नहीं पता है, कोई फायदा नहीं है अगर एग्जाम में नहीं आए तो, ठीक है। एग्जाम में आने के का जिसमें चांस ज्यादा है वही प्रश्न बनाते हैं, ठीक है। चलिए,
अगर मेहनत अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा क्लास आप लोग को हर दिन मिलता है और मिलता रहेगा, ठीक है। चाहे झारखंड पुलिस का हो, उत्पाद सिपाही का हो, स्वास्थ्य विभाग का जो निकला है उसका, मतलब जिसमें भी झारखंड जीके पूछा जाए, ठीक है, सब में आपका काम आएगा। और आप लोग सिर्फ साथ बना के रखिए। हम तो अब आप लोग का अगर साथ मिला तो और कुछ बड़ा सोच के रखे हैं, ठीक है। चलिए, झारखंड के सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो बुढ़ागाग है, ठीक है। बुढ़ागाग कहाँ है? बुढ़ागाग कहाँ पर पड़ता है बताइए? बुढ़ागाग तो आपका लातेहार में पड़ता है। वो भी जगह कहाँ है? महुआ टाड़ के सामने में है, ठीक है। चलिए, और कितना ऊंचाई कितना है? 137 मीटर है, ठीक है। दसम जलप्रपात कितना है? 144 फीट, ठीक है। 144। गौतम धारा जलप्रपात का भी ऊंचाई ऐसे ही है, 143 के आसपास, ठीक है। हुंड्रू जलप्रपात, हुंड्रू जलप्रपात, ठीक है। हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई कितना है? 98 फीट। और तीन, अगर फीट में बोले तो 320 फीट और 98 मीटर है, ठीक है। फीट बोल दिए गलती से। चलिए, बुढ़ागाग जलप्रपात जिसे हम लोग लोल जलप्रपात बोलते हैं, कौन सा नदी पर है? तो बुढ़ा नदी पर है, ठीक है। कौन सा क्षेत्र में पड़ता है? तो पाट क्षेत्र में पड़ता है। गौतम धारा जलप्रपात जिसे हम लोग और कौन सा नाम से पुकारते हैं? तो जोन्हा जलप्रपात के नाम से जानते हैं। गौतम धारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो रारू नदी पर है। और गौतम धारा जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात को गौतम धारा जलप्रपात के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पर गौतम बुद्ध का मूर्ति मिला है, ठीक है। और ऐसा मान्यता है कि यहाँ पर गौतम बुद्ध ने आकर स्नान किए थे, ठीक है। दसम जलप्रपात के बारे में तो आप लोग जानते होंगे कि दसम जलप्रपात रांची जिले में पड़ता है, कांची नदी पर पड़ता है, ठीक है। चलिए, ऐसे आप लोग को बताएंगे ना, आप लोग का दिमाग में एकदम घुसना तय है, ठीक है। इन जलप्रपातों के संबंध में कौन सा मिलान सही नहीं है? देखिए कितना मस्त बना है प्रश्न। ऐसा प्रश्न आपको जेपीएससी लेवल में भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बड़ा बड़ा लेवल में ऐसे पूछा जाता है ताकि बच्चा लोग कंफ्यूज में पड़े, ठीक है। चलिए, इन जलप्रपातों के संबंध में कौन सा मिलान सही नहीं है? अभी हम बताए हैं बहुत सारे के बारे में। तो देखिए, हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है, हाँ बिल्कुल है सर। चलिए, उसरी जलप्रपात के बारे में भी बताए थे कि उसरी जलप्रपात गिरिडीह जिला में पड़ता है और उसरी नदी पर है, हाँ सर एकदम। केलाघाग जलप्रपात कहां पर है? तो शंख नदी में है। और कौन सा जिला में पड़ता है? तो सिमडेगा में पड़ता है सर, ठीक है। सिमडेगा में पड़ता है ना कि गुमला में पड़ता है? आप लोग एक बार कंफर्म होके बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि हम तो जानते हैं सिमडेगा में, ठीक है। आप लोग फिर भी देख लीजिएगा। और सुखलदारी जलप्रपात शंख नदी में नहीं है सर। इसका सही आंसर कौन सा होगा? मिलान सही नहीं है, तो सुखलदारी जलप्रपात नहीं है। ये कहां, कौन सा? गढ़वा जिला में पड़ता है। और किस नदी में? तो कन्हर नदी में, शंख नदी में नहीं सर, कन्हर में पड़ता है, ठीक है। चलिए, आप लोग बताइए सोनुआ जलप्रपात कहां पर स्थित है? देखिए, अगर आप थ्योरी वाला क्लास देखे होंगे ना तो आपका आंसर आ गया होगा। आप लोग क्लास सबको देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, झारखंड चौकीदार भर्ती परीक्षा, ठीक है। आप लोग को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और वीडियो का पूरा एकदम लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाकर देख भी सकते हैं, ठीक है। तो सोनुआ जलप्रपात कहां पर है? तो रांची में है, ठीक है। और धनबाद में कौन सा है? मुनिडी। चलिए, टुसु पर्व किस दिन मनाया जाता है? देखिए, झारखंड के पर्व से भी संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, इसीलिए लिए हैं। टुसु पर्व किस दिन मनाया जाता है? तो मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है, 14 जनवरी मकर संक्रांति। देखिए, टुसु, टुसु मतलब एक चोडल जैसा होता है, ऐसे 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 टाइप का रहता है, ठीक है। और इसमें रंग बिरंगा मतलब ही रहता है, बना हुआ रंग बिरंगा कागज का, ठीक। चलिए, 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। निम्न में से कौन सा पर्व होली का झारखंडी रूप है? तो बताइए कौन सा पर्व होली का झारखंडी रूप है? चंडी पर्व है, सोहराय पर्व है, माघे पर्व है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा है? तो फगुआ है, फगुआ झारखंडी रूप है होली का, ठीक है। फगुआ गीत गाते हैं ना। चलिए, सावित्री पूर्ति किस खेल से जुड़ी हुई है? तो आप लोगों को पता है सावित्री पूर्ति झारखंड के पहली अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी है जिसने हॉकी में अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था। तो क्या है? हॉकी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। और अभी वर्तमान में
कहाँ कौन सा में काम करते हैं बताइए, रेलवे में काम करते हैं, ठीक है। चलिए, और हाल ही में अर्जुन पुरस्कार भी मिला है किसको, तो पहली महिला खिलाड़ी बन गए हैं कौन, सलीमा टेटे, जिनको क्या मिला है, अर्जुन अवार्ड। इससे पहले और एक खिलाड़ी को झारखंड का मिला था, क्या उसका नाम क्या है, माइकल कीडो, ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी को अर्जुन अवार्ड नहीं मिला है, और ना ही दीपिका कुमारी को मिला है, ठीक है। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है, तो तीरंदाजी से है, ठीक है। चलिए, सरूल पर्व किस माह में मनाया जाता है, तो बताइए सरूल पर्व किस माह में मनाया जाता है, तो सरूल पर्व चैत्र महीने में मनाया जाता है। किस पर्व में, तो चैत्र में मनाया जाता है। और श्रावण महीने में क्या लगता है, श्रावणी मेला लगता है। कहाँ लगता है, तो देवघर में लगता है सर, देवघर में लगता है। बहुत भीड़ होता है, झारखंड का देवघर जिला क्या सांस्कृतिक राजधानी है। और आषाढ़ में कौन सा मेला लगता है, रांची में आषाढ़ में लगता है ना, कौन सा, रथ यात्रा मेला लगता है आषाढ़ महीने में। और माघे में माघे पर्व होता है, ठीक है। चलिए, इनमें से कौन सा झारखंडी वायलिन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए कितना मस्त प्रश्न है, ऐसा प्रश्न झारखंड दारोगा में बार बार पूछा गया है, बार बार आया है। 2017 में जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें बार बार पूछा गया है। आप लोग के पास अगर क्वेश्चन बैंक होगा या झारखंड परीक्षा योद्धा बुक होगा, ठीक है, वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इनमें से कौन सा झारखंडी वायलिन के नाम से जाना जाता है, तो केंद्री को झारखंडी वायलिन के नाम से जाना जाता है। इस सब झारखंडी का एक एक मतलब रूप है, ठीक है। एक तारा है, भुआंग है, सहना है, इस सब को हम लोग को पढ़ना पड़ता है, ठीक है, पढ़िएगा जरूर। चलिए, छो नृत्य का प्रदर्शन सर्वप्रथम विदेश में कब हुआ था। कल छो नृत्य के बारे में बताए थे ना, छो नृत्य सरायकेला से संबंधित है, बताए थे। छो नृत्य का मतलब ये कहाँ झारखंड में कहाँ से हुआ था, तो सरायकेला खरसावा से हुआ था। और उड़ीसा का कहाँ, तो मयूरभंज। और वेस्ट बंगाल का कहाँ, तो पुरुलिया। 3 गो है छो का केंद्र, ठीक है। चलिए, तो सर्वप्रथम विदेश में कब हुआ था इसका प्रदर्शन, तो 1938 में हुआ था। कब हुआ, तो 1938 सुधेंद्र नारायण सिंह के द्वारा किया गया था। और बहुत सारे को पद्मश्री भी मिला है छो नृत्य के मतलब क्षेत्र में, ठीक है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, हम लोग 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लिए हैं। आप लोग को अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो दोस्तों में शेयर कर दीजिए। क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको क्लास कैसा लगा, ठीक है। और अच्छा लगा तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइए कि सर क्लास अच्छा लगा है। और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। आप लोग को ऐसा क्लास पर डे मिलेगा। और भी कुछ कुछ प्लान करके रखे हैं, लेकिन आप लोग सपोर्ट कीजिए तभी वो सब सफल हो पाएगा, ठीक है। आप लोग से हम सपोर्ट का उम्मीद रखे हैं। आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। चलिए, 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। तिलका माझी का वास्तविक नाम था। तिलका माझी का वास्तविक नाम क्या था, तो जबरा पहाड़िया था। क्या था, जबरा पहाड़िया। तिलका विद्रोह कब हुआ था, तो 1784-85 को हुआ था ना। क्विबलन बोलकर एक आदमी था, उसके आंख में एकदम तीर मार दिया था ताल के पेड़ में चढ़कर, ठीक है। और उसका नाम क्या था, जबरा पहाड़िया। क्या नाम था, जबरा पहाड़िया। देखिए, यात्रा भगत जानते हैं ना, यात्रा भगत के बारे में। यात्रा भगत, टाना भगत आंदोलन जो हुआ था 1914 में, अप्रैल 1914, ऐसे याद रखिए, अप्रैल 1914 में हुआ था। और ये इसमें क्या था, ये गांधी जी के मतलब रास्ते पर चलता था, ठीक है। और इन लोगों ने 400 रुपया का एक थैला भी गिफ्ट किया था गांधी जी को ना। चलिए, 400 ही था ना, कमेंट करके बताइएगा कितना रुपए का थैला गिफ्ट किया था। और देखिए, बेनद पहान किनका नाम है, तो बेनद पहान जयपाल सिंह मुंडा का नाम है। दाऊद मुंडा किनका नाम है, तो बिरसा मुंडा का नाम है, दाऊद मुंडा, ठीक है। चलिए, ऑप्शन का भी हम लोग एकदम पूरा ही करते चलेंगे। गिरिडीह जिले के किस स्थल पर श्वेतांबरी जैन का तीर्थ स्थल है, तो देखिए गिरिडीह जिले में पारसनाथ पहाड़ है, आप लोग को पता है ना। तो आप देखिए गिरिडीह जिले में किस स्थल पर श्वेतांबरी जैन का तीर्थ स्थल है, तो मधुबन में है। और पता है, देखिए मधुबन में है, गिरिडीह में मधुबन पड़ता है, ठीक है। गिरिडीह जिला का अभी मतलब गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र से अभी कौन विधायक है, तो कौन है,
सुदीप्त कुमार सोनू। कौन सा मंत्री भी है? देखिए झारखंड सरकार में मंत्री भी है, नगर विकास मंत्री है सुदीप्त कुमार सोनू। और गिरिडीह जिला में ही पारसनाथ पहाड़ है। पारसनाथ पहाड़ की ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर है ना। चलिए, और फीट में पूछा जाए तो 4478 फीट है। हम लोग को बताना है 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर। आदिवासी भाषा में हुल शब्द का अर्थ होता है, देखिए हुल जोहार बोलते हैं ना हम लोग, हुल जोहार, तो हुल जोहार बोलते हैं। हुल, हुल से एक ही हुआ था 1855-56 में, जब संथाल विद्रोह हुआ था उसी टाइम हुल भी हुआ था, ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हुल विद्रोह भी बोलते हैं ना। संथाल हुल, क्रांतिकारी उसको कहा जाता है, ठीक है, क्रांतिकारी। चलिए, और देखिए आप लोग बताइए संथाल विद्रोह के नेता कौन कौन थे? तो सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो, ठीक है। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव भाई भाई है, फूलो झानो क्या है? सिद्धू कान्हू का बहन लोग का नाम है। चलिए, माराम गोमके के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। माराम गोमके के नाम से किसे जाना जाता है? तो जयपाल सिंह मुंडा को जाना जाता है, ठीक है। और शिबू सोरेन को किस नाम से जाना जाता है? तो दिसुम गुरु शिबू सोरेन बोलते हैं, दिसुम गुरु, दिसुम, ठीक है, दिसुम गुरु शिबू सोरेन। गुरुजी, गुरुजी के नाम से भी जानते हैं। झारखंड में गुरुजी क्रेडिट कार्ड चलता है ना, तो गुरुजी के नाम से शिबू सोरेन के जानते हैं। और देखिए बिरसा मुंडा को बोल दिया ना कि धरती अब्बा के नाम से जानते हैं। बिरसा मुंडा का बचपन का नाम दाऊद मुंडा, और हम लोग धरती अब्बा के नाम से भी बिरसा मुंडा को जानते हैं। बिरसा मुंडा ने खुद को सिंगबोगा का दूध कहा था, ठीक है। चलिए, और बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह किया था कब? और मुंडा उलगुलान तो कब? 1895 से कितना 1900 तक। और तिलका माझी को हम लोग बाबा बोलते हैं, बाबा तिलका माझी। तो बाबा तिलका माझी चौक कहाँ है? तो भागलपुर में है। तिलका माझी को फांसी कहाँ पर दिया गया था? तो भागलपुर में, ठीक है। चलिए, 25 नंबर तक आ गए हैं। प्लीज आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा क्लास आप लोग को हर रोज मिलेगा, गारंटी बोल रहे आप लोग को मिलेगा। और आप लोग का झारखंड जी के ऐसा बना देंगे कि आप लोग को कोई भी मतलब कुछ भी प्रश्न पूछे तो आप लोग मतलब उसमें डरे नहीं। कम से कम अगर 50 प्रश्न पूछे तो आप लोग का कम से कम 40 प्रश्न सही हो, कम से कम, ठीक है। ऐसा इस लेवल का बना देंगे। तो चलिए 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। 25 नंबर प्रश्न क्या है? किस वर्ष झारखंड में जमींदारी पुलिस की शुरुआत हुई थी? बताइए, झारखंड में किस वर्ष जमींदारी पुलिस की शुरुआत हुई थी? तो 1806 में हुआ था जमींदारी पुलिस। और जो चौकीदार भर्ती हो रहा है ये क्या है? ये ग्रामीण पुलिस है, ठीक है, ग्रामीण पुलिस है ना। और देखिए बहुत सारे जिले में अभी चौकीदार भर्ती परीक्षा का एग्जाम नहीं हुआ है, तो उन सब जिलों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कब कैसा पूछ दे चौकीदार भर्ती परीक्षा में प्रश्न आपको भी नहीं पता, ठीक है। फिर भी हम लोग बाकी सारे जिले में जैसा प्रश्न पूछा गया है उसी के अनुसार तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है। लेकिन साहेबगंज में ऐसा प्रश्न पूछ दिया जो बहुत ही खतरनाक टाइप था, ठीक है, एकदम रेलवे जेपीएससी जेएसएससी में जैसा प्रश्न पूछा जाता है ऐसे प्रश्न पूछा गया है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए, हम लोग आशा करते हैं कि रांची जिला, जामताड़ा जिला, दुमका जिला जहां पर एग्जाम नहीं हुआ है उस जिले में ऐसा प्रश्न पूछा जाए जिसका आंसर झारखंड के छात्र जानते हो, झारखंड से संबंधित हो, अपने जिले से संबंधित हो, ठीक है। चलिए देखिए, उसमें ना झारखंड जीके का मात्रा बढ़ा दे और जहां जो जिला का है उस जिला का मात्रा बढ़ा दे, लेकिन इन लोग क्या कर रहे हैं, जेपीएससी लेवल, नेशनल लेवल का और विज्ञान वगैरह ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सन 1951 में स्थापित भारत का उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया हुआ है, ठीक है, कहाँ अवस्थित है, ठीक। तो देखिए पहले तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जान लेते हैं, कब हुआ था प्रथम पंचवर्षीय योजना। सर इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सिंदरी, ठीक है, सिंदरी में उर्वरक कारखाना खोला गया है, ठीक है। चलिए, और देखिए जापला में क्या है, जापला में पहला सीमेंट उद्योग है, सीमेंट, ठीक है। कहाँ जापला कहाँ पड़ता है? पलामू में पड़ता है। कहाँ? तो पलामू में पड़ता है, ठीक है। चलिए फटाफट करते हैं, हम लोग 27 नंबर तक आ गए हैं। आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए
27 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक द नोट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री में किस विद्रोह को प्रथम जन क्रांति की संज्ञा दी है? देखिए, कार्ल मार्क्स का पुस्तक है द नोट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, और किस विद्रोह को प्रथम जन क्रांति कहा गया है? तो कोल विद्रोह को कहा गया कि संथाल विद्रोह को कहा गया है? बताइए। तो संथाल विद्रोह को कहा गया है ना, कि कोल विद्रोह को कहा गया है? बताइए। संथाल विद्रोह को कहा गया है, ठीक है। कोल विद्रोह कब हुआ था? कोल विद्रोह 1831-32 को हुआ था, ठीक है। कोल विद्रोह के नेता कौन थे? बुधु भगत थे ना, तो हमको लग रहा है कि कोल विद्रोह ही था। और बुधु भगत को पकड़ने के लिए 1000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था, ठीक है। और देखिए, संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह 1855-56, ठीक है, 1855-56, ठीक है। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो मुंडा विद्रोह 1895 से 99 तक हुआ था ना। चलिए, 28 नंबर का सही आंसर कीजिए। रांची में संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था? तो देखिए, जो रांची में 34वें हुआ था ना, 34 राष्ट्रीय खेल कब हुआ था? 2011 में हुआ था। उसका शुभंकर क्या था? स्टेपी था, छौवा था, शेरा था कि छौ था? तो इसका क्या था? तो छौवा था। क्या था? छौवा, ठीक है। चलिए, 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। टिस्को का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो टिस्को का नाम 2005 में बदलकर टाटा स्टील कर दिया गया है। 2005 में नाम बदला गया है, ठीक है। और टिस्को की स्थापना कब हुई? तो टिस्को की स्थापना 1907 ईस्वी को हुई। कहां पर हुई? तो जमशेदपुर में। आप लोग को बताना है कि टिस्को 2 नदी के संगम पर बैठा हुआ है। कौन कौन सा? एक गो खरकई है क्या, और एक गो स्वर्णरेखा है? आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। हम लिख दिए हैं, फिर भी अगर गलत है तो आप लोग कमेंट कर बताइए हमको, ठीक है। चलिए, 30 नंबर का सही आंसर कीजिए। झारखंड का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कौन सा है? तो झारखंड का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कौन सा है? तो पतरातू है। कौन सा? तो पतरातू ताप विद्युत केंद्र। पतरातू ताप विद्युत केंद्र कौन सा जिला में पड़ता है? तो रामगढ़ जिला में पड़ता है। तेनुघाट में भी है। तेनुघाट ताप विद्युत केंद्र कौन सा? तेनुघाट कहाँ पड़ता है? तो बोकारो में पड़ता है क्या? बोकारो तो बोकारो में पड़ता है, चंद्रपुरा भी बोकारो में पड़ता है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि तेनुघाट कहां पर पड़ता है, ठीक है। चलिए, 31 नंबर का सही आंसर कीजिए। निम्न में से कौन सा झारखंड का प्राचीनतम वाद्य यंत्र है? तो प्राचीनतम वाद्य यंत्र कौन सा है? आप लोग को तो पता होगा, मादर है, मादर, ठीक है। मादर। ढोल नहीं है, धमसा नहीं है, बांसुरी नहीं है, मादर बजाते हैं ना, तक दिन करते हैं ना मादर से। चलिए, 32 नंबर का सही आंसर कीजिए। टाटा आयरन एंड कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो बताइए, टाटा एंड आयरन कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 ईस्वी में हुआ था। इसी को हम लोग टिस्को बोलते हैं क्या? चलिए, 1907 में हुआ था ना, 1907 में हुआ था टिस्को की स्थापना, ठीक है। और उत्पादन कब हुआ था? उत्पादन कब शुरू हुआ था? तो कब हुआ था? 1911 में हुआ था, 1911 में, ठीक है। चलिए, झारखंड राज्य का पहला विद्युत संयंत्र कहां स्थापित किया गया? तो झारखंड राज्य का पहला विद्युत संयंत्र कहां स्थापित किया गया था? तो तिलैया में किया गया था। तिलैया। तिलैया कहां पड़ता है? तो तिलैया कहां पड़ता है? बताइए जरा। कोडरमा में पड़ता है क्या? कोडरमा को हम लोग कौन सा राजधानी बोलते हैं? तो अभ्रक की राजधानी कोडरमा है ना। तो अभ्रक की राजधानी क्या है? कोडरमा है। चलिए, और कौन सा नदी पर है? आप लोग को कमेंट कर बताना है कि तिलैया जो जल विद्युत हाँ, जल विद्युत ही है, ठीक है, वहां पर भी। तो तिलैया विद्युत संयंत्र कहां पर है? तो कोडरमा में है ना। और मैथन में भी है, ठीक है। मैथन कहां पड़ता है? धनबाद में। बराकर क्या है? बराकर नदी है, और बंगाल का एक जगह का भी नाम है बराकर, ठीक है। 34 नंबर प्रश्न तक आ गए हैं। चलिए, आप लोग लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए। अब अगर देखते देखते भूल गए होंगे, क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। जितना शेयर कर सकते हैं, जहां जहां शेयर कर सकते हैं आप लोग कीजिए।
ऐसा क्लास आप लोगों को मिलता रहेगा, ठीक है, चाहे झारखंड पुलिस हो। देखिए चौकीदार भर्ती परीक्षा तो कुछ दिन में खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग झारखंड पुलिस का तैयारी करेंगे, उत्पाद सिपाही का तैयारी करेंगे, झारखंड दारोगा का तैयारी करेंगे जो आने वाला है। और कितना आएगा झारखंड दारोगा का सीट, और 946 पद पर आने का चांस है, ठीक है। भर्ती होमगार्ड आएगा, उसमें भी कुछ रहेगा तो उसको भी करवाएंगे, ठीक है, आप लोग टेंशन मत लीजिए। चलिए, एशिया का प्रथम मीथेन गैस का कुआं कहां पर है? तो एशिया का प्रथम मीथेन गैस का कुआं कहां पर है? तो पर्वतपुर में है। कहां पर है? तो पर्वतपुर में है। पर्वतपुर कहां पड़ता है? तो बोकारो जिला में पड़ता है। झरिया, झरिया में कोयला मिलता है ना, अभी बताए ना कि झारखंड के कुल कोयले का उत्पादन झरिया से 60% होता है। झरिया धनबाद जिले में पड़ता है। भुरकुंडा, भुरकुंडा में एशियन ग्लास फैक्ट्री है, ग्लास का फैक्ट्री है, शीशा का है ना। तो चलिए, भुरकुंडा, भुरकुंडा कहां पड़ता है? रामगढ़ जिले में पड़ता है। और देखिए मैथन कहां पड़ता है? तो मैथन पड़ता है आपका कहां? तो धनबाद जिला में पड़ता है मैथन डैम। चलिए, रांची में स्थित फाउंड्री फोर्ज संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? तो किस देश के सहयोग से की गई है आप लोग को बताना है। कितना नंबर प्रश्न है? तो चलिए 35 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। रांची में स्थापित फाउंड्री फोर्ज संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? तो किस देश के सहयोग से की गई है? तो चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से की गई है, ठीक है। चलिए 36 नंबर तक आ गए हम लोग। चलिए फटाफट करते हैं 50 प्रश्न। झारखंड की औद्योगिक राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो झारखंड की औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर को कहा जाता है, आप लोग जानते हैं ना। और सांस्कृतिक राजधानी देवघर को कहा जाता है। कोयला राजधानी धनबाद को कहा जाता है। कोडरमा को अभ्रक राजधानी कहा जाता है। और रांची झारखंड राज्य की राजधानी है, ठीक है। और झारखंड राज्य की राजधानी रांची को झारखंड का शिमला कहा जाता है, झरनों का शहर कहा जाता है, शहीदों का शहर कहा जाता है, झारखंड का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, ठीक है। चलिए 37 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। 37 नंबर प्रश्न है, बोकारो इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो किस देश के सहयोग से की गई थी और कब की गई थी बताना है आप लोगों को। कब किया गया था? तो 1964 को किया गया था। और उत्पादन कब हुआ? उत्पादन हुआ था 1972 को उत्पादन हुआ था, ठीक है, उत्पादन शुरू हुआ था। और किस देश के सहयोग से? तो सोवियत संघ रूस, ठीक है, सोवियत संघ रूस, ठीक है, इसको हम लोग SSR बोलते हैं, ठीक है। चलिए 38 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। मुरी में एल्यूमिनियम कारखाने की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिए झारखंड पुलिस हो या उत्पाद सिपाही हो या झारखंड दारोगा हो या झारखंड के कुछ भी एग्जाम, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, ठीक है, और पूछा भी जाता है। और झारखंड के जो रांची जिला का चौकीदार भर्ती परीक्षा होने वाला उसमें पूछा जाएगा, ठीक है, कि मुरी में एल्यूमिनियम कारखाने की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1938 में किया गया था ना, 1938 में किया गया था, ठीक है। और देखिए रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया? तो रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1960 को हुआ था। रांची रिम्स की स्थापना भी 1960 ईस्वी को हुआ था। रांची नगर निगम की स्थापना कब हुआ था? तो 1979 को हुआ था, 1979 को हुआ था। देखिए रांची में जो कृषि विश्वविद्यालय है, ठीक है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना भी 1980 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। और अभी तो बताए ना HEC का 1958 को हुआ था। आपका कांके में जो पागलखाना है 1900 कब हुआ था? 18 को हुआ था ना। चलिए, और रांची जिला का गठन हुआ था 1899 को। चलिए 40 नंबर प्रश्न, 39 नंबर प्रश्न देखिए, 40 तो बाद में है। 39 नंबर प्रश्न है, झारखंड की हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पर है? तो कहां पर है? तो तेलिया में है क्या? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेलिया, ठीक है, अभी बता ना तेलिया के बारे में। चलिए राजमहल ट्रैप का सृजन कब हुआ था? तो राजमहल ट्रैप का सृजन जुरासिक काल में हुआ था। कब हुआ था? तो जुरासिक काल में हुआ था, ठीक है। 41 नंबर प्रश्न देखिए, झारखंड में कितने आकाशवाणी केंद्र है? तो झारखंड में कितने आकाशवाणी केंद्र है? तो 6 आकाशवाणी केंद्र है, ठीक है। झारखंड का मैप के आधार पर देख लेते हैं, ठीक है, झारखंड के मैप के आधार पर देखिए पूर्वी सिंहभूम में एक है, ठीक है,
आपका एक रांची जिला में है, ठीक, एक वो पश्चिमी सिंहभूम में है, एक हजारीबाग में है, एक धनबाद में है। 6 गो हो गया, 3 2 5 हुआ ना। और एक गो है मेदिनीपुर, यानी मेदिनीनगर, मेदिनीपुर नहीं मेदिनीनगर, जो पलामू में पड़ता है, ठीक है। चलिए 42 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। झारखंड राज्य में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना सन 1921 में कहाँ हुई थी? अभी हम बताए ना कहाँ पर हुआ था, तो जापला में हुआ था, जापला में हुआ था, ठीक है। खलारी में सीसी सीमेंट का फैक्ट्री खोला गया है। जिकपानी जो पश्चिमी सिंहभूम में पड़ता है ना, वहां पे भी मतलब कोल्हान एरिया में पड़ता है, वहां पर भी सीमेंट उद्योग है। चलिए आपको बताना है 43 नंबर का सही आंसर क्या होगा। झारखंड में स्थापित प्रथम आधुनिक उद्योग कौन सा था? तो प्रथम आधुनिक उद्योग कौन सा था? लौह एवं इस्पात उद्योग, ठीक है। और उर्वरक वाला तो सिंदरी में है, बताए ना, तंबा घाटशिला में है। चलिए 44 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। झारखंड राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र का लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? तो बताइए कहां पर सार्वजनिक क्षेत्र का? तो बोकारो में है। और निजी क्षेत्र का कहां पर है? तो जमशेदपुर में निजी क्षेत्र का, ठीक है। चलिए 45 नंबर का सही आंसर कीजिए। रांची में दूरदर्शन केंद्र किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था? जो रांची में दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया था कब? 1984 को। तो कौन सा पंचवर्षीय योजना चल रहा था उस समय? तो छठी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, ठीक है। चलिए 46 नंबर तक आगे हैं। देखिए और 4-5 क्वेश्चन है। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा, ठीक है, तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बार बार बोलना पड़ता है आप लोग को, आप लोग खुद से भी कीजिए कभी कभार, और दोस्तों में शेयर भी कीजिए, ठीक है। ऐसा क्लास आप लोग को मिलते रहेगा, आप लोग बस साथ दीजिए, फिर देखिए आप लोग का क्लास कैसा होता है। एक भी पेड कोर्स नहीं होगा, एक भी पेड कोर्स, चाहे कुछ भी, मतलब पीडीएफ के माध्यम से भी नहीं होगा, हम एकदम गारंटी देते हैं। चलिए झारखंड राज्य में गर्म जलकुंड का जल त्वचा रोगियों के लिए लाभप्रद होता है, क्योंकि देखिए झारखंड में जो सूरज कुंड है ना, वहां पे बोले थे ना कि त्वचा रोगियों अगर नहाता है तो ठीक हो जाता है। तो क्यों? तो इसमें खनिज, लवण एवं गंधक होता है, ठीक है, मिली होती है। तो इसका आंसर सही होगा सी, ठीक है। चलिए 47 नंबर आगे हैं, ठीक है। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच, नेशनल हाईवे, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग है कि कुल लंबाई कितनी है? तो झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 3367 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए 48 नंबर प्रश्न, और बताना है आप लोगों को कि झारखंड की सबसे बड़ी एनएच, ठीक है, कौन सी है? हम बताए थे, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। पारसनाथ पहाड़ी किस धर्म के अनुयायियों का तीर्थ स्थल है? तो आप लोग सबको पता है कि जैन धर्म के तीर्थ स्थल है, ठीक है। और पारसनाथ की ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर है ना। और फीट में पूछा जाए तो 4478 फीट है, और गिरिडीह जिला में पड़ता है। 49 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहां पर है? तो जेलगोड़ा में है। जेलगोड़ा कहां पड़ता है? तो धनबाद में पड़ता है, ठीक है, धनबाद में। कांके में क्या है? कांके में क्या है? और क्या है? पागल खाना है ना, कांके डैम है, ठीक है, रॉक गार्डन है। सिंदरी में क्या है? एफसीआई है, एफसीआई फैक्ट्री, जो उर्वरक वाला फैक्ट्री है, अभी हर कंपनी ने ले लिया है। सिंदरी में एक साईं मंदिर भी है, ठीक है। और सिंदरी सहरपुरा में कुछ हुआ था दुर्घटना, याद रखिएगा। और नामकुम में क्या है? नामकुम में ला अनुसंधान संस्थान है, ठीक है। रेशम अनुसंधान संस्थान रांची जिले में पड़ता है, ठीक है, तसर। चलिए 50 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। झारखंड में मिट्टी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो झारखंड में मिट्टी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो हजारीबाग में पड़ता है। देखिए हजारीबाग में चावल अनुसंधान केंद्र भी है और मिट्टी अनुसंधान केंद्र भी है, ठीक है। और रांची में कौन सा प्रजनन केंद्र है? तो मछली प्रजनन केंद्र है, मूटा रांची में है, ठीक है। धनबाद में तो आप लोगों को पता है ना क्या क्या है, बता दिया अभी, ईंधन वाला है, ठीक है, बीसीसीएल का ई भी है। चलिए माइथन डैम है। चतरा में कौन सा मंदिर है? इटखोरी मंदिर है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर खत्म कर रहे हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आप लोग को ऐसा क्लास मिलते रहेगा, आप लोग बस विश्वास कीजिए,
फिर आप लोग देखिए कि आप लोगों को क्लास मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो प्लीज चैनल को ये कर दी, शेयर कर दीजिएगा और आप लोग टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए। वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा और कुछ भी क्लास वगैरह आएगा तो उसमें भी शेयर कर देंगे। ठीक है, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, बेल आइकन को जैसे प्रेस कीजिएगा ना, ऐसे ही आपके पास जो भी हम वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक, और आप लोग क्लास को सबसे पहले देख पाइएगा। तो चलिए क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू।